हेलो एवरीवन, जय हिंद। विद्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पब्लिक, आज आप लोग को डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जो फर्स्ट चैप्टर आप लोग को क्लास में डिस्कस करा गया है उसका डीपीपी का सॉल्यूशन, मतलब डीपीपी 6 डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो क्लास में प्रोवाइड करे गए हैं उसका छठा डीपीपी का सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और पब्लिक, इससे पहले टॉपिक वाइज आपको 5 डीपीपी पहले करके दे दिया गया है, तो आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। पहला चैप्टर से प्रैक्टिस करना है तो ये काफ़ी कारगर साबित होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पब्लिक, है ना, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे जाके देखेंगे आप लोग, ठीक है। सारा प्लेलिस्ट करके डाला हुआ है तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पब्लिक, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और डीपीपी 6 उसका सॉल्यूशन। चलिए, इसमें जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है फील्ड और डाइपोल। फील्ड और डाइपोल, इससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड डाइपोल, ठीक है। देखिए पब्लिक, क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। आपको याद होगा कि अगर कोई चार्ज है और ये चार्ज इस पाथ से होके मूव कर रहा है तो चार्ज जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो उसके डायरेक्शन को दिखलाने के लिए हम लोग टेंजेंट खींचते हैं। वो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे हम लोग टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे। मतलब जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए उसी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे, और वही टेंजेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखलाने का काम करता है। फील्ड के स्ट्रेंथ को भी बताता है। अगर किसी भी चार्ज से फील्ड लाइंस, मतलब फील्ड लाइंस अगर क्लोज है, मतलब ऐसे, इसका मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर क्लोज है तो ये डायरेक्शन भी बता रहा है। नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसे फील्ड लाइंस निकलता हुआ दिखेगा, नेगेटिव चार्ज है तो आता हुआ दिखेगा। तो फील्ड लाइंस का नेचर भी पता चलता है, स्ट्रेंथ भी पता चलता है और डायरेक्शन भी पता चलता है। तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, मतलब ऑल ऑफ द एबव, सारे इसमें होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज। पब्लिक, सिंगल पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस कौन रिप्रेजेंट किया हुआ? तो ऑब्वियसली सिंगल पॉजिटिव चार्ज, पहली बात पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस इमेनेट करेगा, मतलब निकलेगा। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलता है, और नेगेटिव चार्ज पर फील्ड लाइंस क्या होता है? आता है। नेगेटिव चार्ज पर फील्ड लाइंस आता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पर क्या होता है? आता है। पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव पर आएगा पब्लिक, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, पॉजिटिव चार्ज है ये, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलता है, नेगेटिव पर आता है। तो कह रहा कि कौन सही है, तो ये वाला सही है, ठीक है पब्लिक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड 3 पॉइंट चार्जेस ABC, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का क्या खासियत है पब्लिक कि फील्ड लाइंस निकलता है। तो देखिए निकल रहा है, ए से निकल रहा है, सी से भी निकल रहा है, तो ए भी पॉजिटिव होगा, सी भी पॉजिटिव होगा, बट बी नेगेटिव होगा। एम आई राइट? बी नेगेटिव होगा, मतलब क्योंकि फील्ड लाइंस इसमें जाके घुस रहा है तो बी नेगेटिव होगा। ए से निकल रहा है तो ए पॉजिटिव होगा, सी पॉजिटिव होगा, निकल रहा, बी नेगेटिव होगा, नेगेटिव, क्योंकि फील्ड लाइंस उसके पास जा रहा है। तो कह रहा है कि कौन पॉजिटिव होगा, तो बोथ ए एंड सी। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अबव क्वेश्चन विच चार्ज हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। ऊपर के ही क्वेश्चन की बात हो रही है, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। पब्लिक, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिसाइड होता है उसके नंबर ऑफ फील्ड लाइन से, कि कहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा है। तो जिसके पास नंबर ऑफ फील्ड लाइन जहाँ से ज़्यादा निकल रहा होगा या ज़्यादा जा रहा होगा वो उसका स्ट्रेंथ ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो देख सकते हैं आप तीनों फिगर में ए से कम निकल रहा है, बी के पास भी कम आ रहा है, सी से ज़्यादा निकल रहा है, इधर भी, तो सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर होगा सी, है ना। विच चार्ज हैज़
लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है तीनों में, तो सी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। फिर उसी क्वेश्चन में विच रीजन ऑफ द फिगर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो, किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। देखिए पब्लिक, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है पब्लिक जिस रीजन में फील्ड लाइंस ही ना हो। तो ये वाला रीजन जो है इधर फील्ड लाइंस नहीं है, तो किसके नज़दीक है, ए के नज़दीक है ना। तो ए के नज़दीक वाला रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए, देख लीजिए इसका आंसर होगा ए, नियर ए के नज़दीक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स का एसआई यूनिट बेसिक ही है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा ई एस कॉस थीटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम, और ई एस मतलब एरिया का मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा का तो होगा नहीं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है। तो आप देख सकते हैं कहाँ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन, तो फॉर्मूला आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन का डायमेंशन होगा mL/t-2 मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर चार्ज का 80, तो mL3t-3 a-1, mL3t-3 a-1, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये डायमेंशंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक की, एक सीट है, सर्कुलर सीट है जिसका रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक सर्कुलर सीट है जिसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना न्यूटन पर कूलम। देखिए पब्लिक, एक सर्कुलर सीट का रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया इतना न्यूटन पर कूलम, कितना एंगल पर, 60 डिग्री पर, विद द फील्ड। मतलब कि ये जो सीट है ना, देखिए थोड़ा ध्यान से, एक सर्कुलर प्लेन सीट ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना मेकिंग 60 डिग्री विद द फील्ड। मतलब सीट को फील्ड के साथ, जैसे मान लिया जाए ये सीट है पब्लिक ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये सीट का प्लेन है, मतलब ऐसे करके हम सीट को रखे हैं, तो ये सीट का प्लेन हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सीट का प्लेन बना रहा है 60 डिग्री, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सीट का प्लेन हो गया, और इस सीट के प्लेन के साथ 60 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, कितना, 5 × 10⁵, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सीट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इस सीट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई एस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, एस मीन्स एरिया, तो सीट का एरिया वेक्टर इधर होता है, हमेशा एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है पब्लिक, है ना। सीट अगर ऐसे आपने रखा है तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया हो जाएगा एस पाई आर स्क्वायर, सर्किल है ना, मतलब सर्कुलर सीट है इसलिए, और थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 30, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल लेना है आपको, ये वाला 30 होगा, पूरा 90 या 60 थे 30 दिया हुआ ये है, ये निकालना है 30। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 10⁵ पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 10 सेंटीमीटर, 0.10 सेंटीमीटर है ना, 0.10 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉस 30√3/2। सॉल्व कीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सावधान से, ये सीट का प्लेन हो गया पब्लिक, सीट ऐसे रखा हुआ है और इसी सीट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड 60 डिग्री बना रहा है। हम लोग को लेना है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, एंड दैट इज गिवन बाय इतना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्वेश्चन making is acting along the positive x axis, the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side which plane is parallel to yz plane। मतलब एक स्क्वायर है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। स्क्वायर पता है कहाँ है, पैरेलल टू yz प्लेन। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर ये मान लेते हैं पब्लिक, ऐसा ही एक प्लेन है, ये प्लेन है ना, ये प्लेन है पब्लिक, ठीक है ना, ये प्लेन है, और इस प्लेन को हम yz प्लेन में रख रहे हैं। देखिए अगर ऐसे रखेंगे ये ऐसे, तो ये हो जाएगा xy प्लेन में,
अगर आपने ऐसे रखा है तो एक्स जेड प्लेन में, अगर ऐसे रखे हैं तो वाई जेड प्लेन में, वाई और ये जेड। तो आप समझ सकते हैं पब्लिक, वाई जेड प्लेन में हम लोग को रखना है, तो वाई और जेड ये ऐसे, ठीक है, वाई जेड प्लेन में रखे हैं और साइड लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। क्लियर ना? इसका एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और एरिया होगा 0.10 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर आई कैप। फील्ड भी दिया हुआ है इधर के तरफ, एक्स एक्सिस के तरफ, कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, डायरेक्शन आई कैप मीन्स उधर के तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, और ऑब्वियसली इससे फील्ड लाइन जा रहा है, जैसे ऐसे स्क्वायर प्लेट रखा हुआ स्क्वायर शीट और ऐसे फील्ड लाइंस जा रहा है पब्लिक, तो फ्लक्स तो बनेगा ही, क्योंकि फ्लक्स का जो डेफिनेशन होता है वो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया E/S cos थीटा। E हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2 × 10⁻³, S हो गया 0.10 का स्क्वायर और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, बिकॉज कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, cos 0। सॉल्व करेंगे, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर आएगा, शायद 30 आएगा, शायद जो भी देख लीजिएगा, 30 नहीं आएगा, 20 शायद के आसपास में, हाँ 20 आएगा, देख लीजिए सॉल्व करके। 2 × 10⁻³ 0.10 0.10 cos 0 का वैल्यू 1, 100 हाँ 20 आएगा, 1 0 1 0 100 दो को कैंसिल, 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर आएगा। तो आई होप इस तरह से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर के क्वेश्चन में द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द लाइन नॉर्मल इट्स प्लेन मेक्स ए 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, मतलब कि इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल माने एस, एक्स के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो ऑब्वियसली एक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ है ना, उसके साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, एस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला हो गया वो E/S cos 60 लगा देना है। E गिवन है पिछला क्वेश्चन में ही जो भी आया, E गिवन है 2 × 10⁻³, मतलब ये सॉल्व करके आया 20 ना, cos 60 का वैल्यू 1/2, ये सॉल्व करके आया 20, तो 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर। देखिए पब्लिक, एक स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब +1 कूलम चार्ज, तो फ्लक्स कितना निकल रहा होगा। तो आप अगर गॉस थ्योरम डायरेक्ट फ्लक्स निकालने की बात करें तो एक आप क्लोज्ड बॉडी ले लें, मतलब एक कंसीडर कर लें, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसके अंदर में चार्ज हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट के पावर -1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट गॉस थ्योरम हम लोग लगा दिए फ्लक्स निकालने के लिए, और वो हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर। नेक्स्ट, +Q चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड ए स्फेरिकल सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस है, उसके अंदर में हम लोग एक +Q चार्ज हम लोग रखे हैं, तो इससे टोटल फ्लक्स कितना आ रहा होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q बटा कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट, यही आपका आंसर। फ्लक्स के लिए फॉर्मूला ही होता है, टोटल अंदर में चार्ज कितना होगा, सारे चार्ज को जोड़ लेना है, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है, Q/एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इफ इट इज चार्ज्ड विथ 10 माइक्रोकूलम। देखिए चार्ज्ड विथ 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, देखिए 10 माइक्रोकूलम का चार्ज था, इससे पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस निकलेगा ही, और जो टोटल फील्ड लाइंस निकलता है उसको फ्लक्स कहते हैं, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इस पे कितना चार्ज है 10 और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसको हम सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है, आपका आंसर मैच करेगा। 10 माइक्रो का वैल्यू -6 है, इंटू 4π से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे भी 4π से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका फ़ायदा होगा कि इसका वैल्यू आप जानते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट का 9 × 10⁹, 1/4π एप्सिलॉन नॉट का 9 × 10⁹ इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि -6 और 10⁻1 -6 इंटू 4π, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36π × 10 के पावर 4, 36π × 10 के पावर 4, ये आपका फ्लक्स हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 30 नंबर क्वेश्चन का ये जवाब होगा। नेक्स्ट,
क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर, देखिए पब्लिक, एक स्क्वायर है जिसका साइड एल मीटर है। क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से आप लोग। एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ एल मीटर है, ठीक है, इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, जो भी है प्लेन ऑफ द पेपर में है रखा हुआ, मतलब पेपर के प्लेन में है। तो ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब आप सिंपल समझिए, ये आपका स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, और जैसे ये है वैसे ही फील्ड भी है। फील्ड ऐसे है, देखिए ऐसे, इसी के प्लेन में ऐसे है, तो ऐसे है पब्लिक फील्ड लाइंस। तो बताइए, ये फील्ड लाइंस है और ये सरफेस है, तो बोल रहा है कि इससे फ्लक्स कितना बनेगा। तो पहली बात, फ्लक्स तभी बनता है जब फ्लक्स इस फील्ड लाइंस इसे पास हो। तो भैया जब इसके पैरेलल रहेगा, लोअर वाला पोर्शन से है तो पैरेलल रहेगा, तो फील्ड लाइंस पास हो रहा है। फील्ड लाइंस पास होता, तिरछे होता था ना पब्लिक, घूस के पास करेगा तभी फ्लक्स बनेगा, घूस के पास नहीं कर रहा है, इसके पैरेलल है, देखिए ऐसे है ऐसे। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस पोर्शन का एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 90, cos 90 का वैल्यू 0, फ्लक्स का मान 0। तो ये वाला पोर्शन से फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा 0, ये वाला पोर्शन से फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा 0। मतलब कहने का कि इस स्क्वायर जिसका साइड लेंथ दिया हुआ है पब्लिक L, इलेक्ट्रिक फील्ड लोअर हाफ पोर्शन में लिमिटेड है, तो इससे फ्लक्स जो बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, 0 के बराबर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन है पब्लिक कि अब क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक, पढ़िएगा अच्छा से क्वेश्चन, जिसका सरफेस का साइड लेंथ L मीटर दिया हुआ है, मतलब जिसका साइड लेंथ L मीटर दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम है, मतलब इसी प्लेन में है लेकिन थीटा एंगल पर है, मतलब ये ऐसे स्क्वायर प्लेन हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसे नहीं है, इसके पैरेलल नहीं है, ऐसे पैरेलल ही है लेकिन ऐसे है, कुछ एंगल पर ऐसे करके निकल रहा है, लेकिन है इसके पैरेलल ही। पब्लिक पास कहाँ किया इससे, इसके पैरेलल ऐसे रहे ऐसे रहे ऐसे रहे ऐसे रहे ऐसे रहे, कभी फ्लक्स नहीं बनेगा जब तक इससे होकर के पास नहीं करेगा, इसलिए ये फ्लक्स 0 बनेगा पब्लिक, इससे फील्ड लाइंस जा ही नहीं रहा है, ऐसे है, ये हो गया स्क्वायर और फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रहा है। तो भाई पास कहाँ कर रहा है, और पास नहीं करेगा तो फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस DPP। इतना ही क्वेश्चन था पब्लिक ये DPP 6 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे DPP 7 फिर 8, और आई होप कल मिसलेनियस का क्लास शायद हो सकता है पब्लिक, आप लोग को संडे को मिसलेनियस का क्लास आप लोग को होगा, मैसेज चला जाएगा, और मतलब उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस कराएंगे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का। तो आप लोग रेडी रहें और इसको कंप्लीट ज़रूर करें पब्लिक। जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट करके बनाया करके डाला हुआ है पब्लिक, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है पब्लिक, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।